अफ्रीका का केपटाउन शहर आज जल शून्य घोषित हो गया है। चेन्नई, सिलिकॉन वैली जिसे बेंगलोर कहा जाता है, वह भी इसी क्षेत्र में लगा हुआ है। और यही नहीं, राजस्थान में जाकर के देखिएगा क्या संकट है। 5-5 किलोमीटर से वो घड़ा भर के महिलाएं लाती हैं, कमर टेढ़ी सी हो जाती है। और हमको इस तरह से मिला हुआ है जल, तो हम इसका कोई मोल नहीं समझते हैं। पानी ऐसे बर्बाद करें, थोड़ा सा 1 लोटा पानी लेना हुआ, समरसेबल चालू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी बच्चों कितनी होगी जरा मुझे बताइएगा तो? 25 करोड़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर हर व्यक्ति ज्यादा गिराता है, मैं एक बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति अगर कम से कम 10 लीटर भी जल गिराता है, तो जरा सोचिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 250 करोड़ लीटर जल ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। जरा सोचिएगा, जल संरक्षण हमको कैसे करना है, क्या करना होगा, यह बात सोचने की है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि 2035-40 तक हम जल मिलने वाला नहीं है। और जब जल नहीं मिलेगा तो हमें याद रखना होगा कि जब हम जाएंगे मार्केट में, तो पेट्रोल पंप के बगल में एक कहीं वाटर पंप लगा मिलेगा, और वह दूर नहीं है। जब सोचिएगा, हम आपसे देखिए बातें, समय मेरे पास कम है, बहुत सारी बातें करते हैं। इसकी कीमत कितनी है जरा मुझे बताइएगा? 10 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन खर्च कितना हुआ है? ठीक है, कुल मिला जुला करके इसमें हम पानी का जो चार्ज रखे हैं 2 रुपए 3 रुपए होगा ना। लेकिन 1 केजी चावल उत्पादन के लिए 1000 से 1500 लीटर जल की जरूरत पड़ती है। तो जरा सोचिएगा उस चावल की कीमत कितनी होनी चाहिए। हम फिल्मों में देखते हैं, क्या देखते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और हमको लगता है कि अनाज ऐसे ही उत्पादन हो जाता है। आप सब, हम और आप सब किसान के बेटे हैं। पता है उस अन्न उत्पादन के लिए क्या कतरा कतरा खून दिया है, भरी जवानी जुनून दिया है। अंबर से बरसे अंगारे तो खुद को भी हमने भून दिया है। हाड़ तोड़ ठंडी में जिसने फसल को सींचा है, घोर अमावस की रातों में कदम ने अपने खींचा है, जिसने बोझ उठाया है इन फौलादी जंगों पे, जिसने बोझ उठाया है इस कुर्बानी के कंधों पे, 56 भोग की थाली सजी है कुर्बानी के कंधों पे। ये ऐसा ही हमारे थालियों में नहीं आया है। हम आपको बताते हैं, आप युवा हैं, आपको सारा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, सारी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। और आप तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, आपको तो मायका भी संभालना है, ससुराल भी संभालना है। तो मैं आपके लिए बस इतना कहूंगा, सिराजे हिंद के शेरो इस दुनिया के सरदार बनो। सिराजे हिंद के शेरो इस दुनिया के सरदार बनो। सही गोमती पीली बसोई वरुणा के श्रृंगार बनो। अलगार बनो, ललकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। और जल है क्या? देखिए, जल संरक्षण के लिए हम छोटे छोटे जो वर्षा का पानी है उसको रिचार्ज करने का काम करेंगे। हमारे यहां से विभाग से कई कार्य, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक बूंद, सोचिए क्या संकट आया है, एक बूंद जल में आपको ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन करना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, यह स्थिति आ गई है जल की। यानी आप जो इस तरह से फ्लड इरिगेशन करते हैं, यही नहीं, मैंने कहा कि जो अनमोल रतन है, जो अनमोल चीजें प्रकृति का उपहार है, मिट्टी और जल, दोनों कहीं न कहीं हमारे यहाँ विकृत अवस्था में मिल रही है। जल संरक्षण करना पड़ेगा। और कुछ तो जल, देखिए ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जल मिल रहा है। पृथ्वी ही ऐसा है जहां पे जल मिल रहा है, और उसमें भी हम आपको बता दें 1/3% भूभाग पे जल है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको बता दें कि उसका 97% महासागरों में है खारा जल, जो आपके किसी काम का नहीं, सिंचाई के भी काम का नहीं है। और आप देख रहे हैं जो फिल्टर करके समुद्री खारा जल आप मध्य एशिया में जाता है, उस पे भी निशाना बनाया जा रहा है।
यानी जल की सप्लाई को काटने के लिए उसको भी किसी तरह से नष्ट किया जाए, वहां हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे काम का है नहीं। अगर हम किसी तरह से फिल्टर कर भी लेते हैं तो यहां से मध्य भारत में लाने में कितनी प्रॉब्लम होगी, उसको वो क्या करना है, उसको रिफाइन करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, इतनी ऊर्जा कहां से आएगी, जो नमक निकलेगा वो कहां फेंका जाएगा, बहुत सारी समस्या है। तो 97% तो वहां चला गया, बचा 3%। 3% जल में सिर्फ जो 2.5% जल है वह ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में, वो भी आपको अवेलेबल नहीं है। 0.5% हमारे आपके जीवन के लिए, पूरे प्रकृति के लिए, यानी 0.5% जल ही बचा है जो इस प्रकृति को जीवन प्रदान कर रहा है। और वह भी हम निरंतर इस कदर दोहन कर रहे हैं, इंडस्ट्री के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से और सिंचाई के माध्यम से जो दबाव बढ़ा हुआ है। जिस तरह से धान की खेती हमारे यहाँ, पहले ज्वार बाजरा मक्का था, धान की खेती बढ़ी, कृषि में इसका उपयोग हुआ है, तो जल क्या क्या होता है, निरंतर भू स्तर, जल स्तर इसका गिरता चला गया है। अब डार्क जोन आया जहां पे बोरिंग करने पे रोक लगा दिया गया कि आप इससे ज्यादा बोरिंग नहीं करेंगे। अब जरा जब सोचिएगा और नीचे चलता चला गया तो हमको पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और जब पीने की तो बात छोड़िए, यह कृषि की भी समस्या उपलब्ध हो गई, पीने के लिए समस्या उपलब्ध हो गई, सॉरी समस्या आ गई। तो अब जरा सोचिएगा कि एक इंडस्ट्री के लिए खतरा बनेगा कि नहीं बनेगा, जो कि कृषि पे आधारित चर्म उद्योग, चीनी उद्योग, मांस उद्योग, डेयरी उद्योग, बहुत सारे, कहां किस पे आधारित है, इसी जल पे ही तो आधारित है। और जल खत्म हो गया तो हम कहां से, इंडस्ट्री हमारी चौपट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं, गंगा जमुना के दोआब के क्षेत्र में रहते हैं। जरा सोचिएगा, जब गंगा जमुना के दोआब के क्षेत्र में है तो वो जो है हिमालयी क्षेत्र, जो भूकंपी क्षेत्र है, वह क्या है, वहां से जो भूकंप तरंगे आती है, यहाँ का जो मिट्टी सैंडी सॉयल है, वह धीरे धीरे उस तरंगों को सोख लेता है और हमको साथ में जल प्रदान करता है। तो हमारे यहाँ तो खेती हो रही होगा, एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और देख रहे हैं किस तरह से नदियां सूख भी रही है, सूख रही है कि नहीं सूख रही है। तो जल संकट इतना भयंकर संकट है कि कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध भी जल पे होगा। हमारे यहाँ का एक नारा है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस तरह से हम अपने जल को रोक लेते हैं तो जो समुद्रों में पानी जाता है नदियों के माध्यम से, तो इस वाटर रिचार्ज का हम काम करेंगे और इरिगेशन, जो बाढ़ है, बाढ़ को भी रोक सकते हैं, क्योंकि 80% बाढ़, जो पानी 80% जल तो बह ही जाता है, और वह 80% जो जल बह गया तो क्या होगा, बाढ़ लाएगा। तो हमारे यहाँ एक तो एक कमी इधर हो गई, दूसरी कमी उधर हो गई। क्या हुआ, बाढ़ आ गया और यहाँ जल अवशोषित नहीं हो पा रहा है। और अवशोषित ना होने का कारण भी हम आपको बता दें, जो मिट्टी हमारी, जो मिट्टी की ये दस है, उसका भी कारण है जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। इस मिट्टी में बहनों जीव है, क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए, डाई यूरिया पोटास का प्रयोग किए, कीटनाशकों का प्रयोग किए, बड़ी लंबी कहानी, अब क्या बताएं उसको, उधर आपको पूरा इकोसिस्टम डैमेज हुआ है। किस तरह से डैमेज हुआ हम आपको बताते हैं। यहां पे जब हमने इसका प्रयोग किया तो यह मिट्टी में फिक्स हो गए। जब फिक्स हो गए तो ये क्या है, पानी का, ये पृथ्वी का अवशोषण क्षमता हो गया कम। एक तरह से इस तरह से ऐसे समझिएगा कि बारिश हुआ, हमने रेनकोट पहन लिया, और जब रेनकोट पहन लिया तो हम तो भीगे नहीं, लेकिन आपके मन में यह हुआ कि बारिश तो हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर भूगर्भ जल में ये वो उतना गया नहीं। तो जो हम जल निकाल रहे हैं, तो जरा सोचिएगा वहां पे वैक्यूम उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब वैक्यूम उत्पन्न होगा तो कभी कभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि यहाँ की धरती धंस गई, वहां की धरती धंस गई। तो हम भूकंपी आपदा को निमंत्रित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमारा इकोसिस्टम एक तरफ डैमेज हुआ, हमारी भूमि बंजर होने के कगार पे चली जा रही है, और दूसरा हमें खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है। हम खेती की परिस्थितियों में भी बदलाव करना चाहते हैं कि अब हमको फिर से ज्वार बाजरे मक्के, यानी जो कम जल चाहने वाली है, उसको लाएंगे। और दूसरी तरफ हमको क्या करना है, जल संरक्षण का भी काम करना है। तो सीधे सीधे हम आपको बता दें, अभी यहां पे सर ने बताया, बहुत अच्छी बताया, नशा है क्या चीज, नशा क्या, कैसा नशा होना चाहिए। अभी हम और आप युवा हैं,
युवाओं की क्या लत होनी चाहिए? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। हर व्यक्ति का, हर इंसान का कुछ न कुछ सपना होता है, और हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है, हम इस पे भी चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी कुछ तो रील बनाने में लगी हुई है, कुछ नशाखोरी में लगी हुई है, कुछ कहां कहां न जाने कहां कहां लगी हुई है। इसको भी बचाना है। तो नशा क्या है हम आपको बता रहे हैं। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान किया, उन्होंने अपने जीवन को दान, वो नशा है। भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। आगोश में जिसके सुभाष चंद्र ने लश्कर हिंद बनाया था। सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही ब्लड आपके और हमारे खून में है। तो हमारा नशा क्या होना चाहिए, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा आपको कि हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, सूरज का हमको भरोसा नहीं है। सदा ही लड़े हैं मसालों को लेकर, अधेरों को हमने भी कोसा नहीं है। हम ही है राणा, हम ही है बिस्मिल, हम ही रूप अपना बदलते रहे हैं। भारत को पड़ी जो उजाले की जरूरत, जलते रहेंगे और जलते रहे हैं। तो आपको एक हौसला बनाना होगा, आज को आपको सौगंध लेना होगा कि आपको अपनी मंजिल प्राप्त करना है। अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है तो आज जल संरक्षण के दिवस पे आप सौगंध खाइएगा। अगर आपको मेरे जैसे बड़े भाई की कुछ चिंता होगी, मेरा साथ, आपको पता है एसडीएम साहब की मीटिंग से मैं आ रहा हूं, लेकिन सर ने कहा कि आपको यहां आना है। हम कहे कि हमारी छोटी बहनों का कार्यक्रम, हम वहां जरूर जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में उन्माद पैदा हो जाए। तो प्यासों वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं। आए मां, इस धरती मां को कर रहे हैं, आए मां सलाम तुझे याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर राणा ने घास की रोटी खाई है, तेरे खातिर, राणा प्रताप को जानते होंगे, तेरे खातिर राणा ने घास की रोटी खाई है। शेरे पंजाब लाला की छाती अंग्रेजी लाठी से टकराई है। तेरे खातिर चौधरी चरण ने बागी हर अखबार किया, तेरे खातिर चौधरी चरण ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर शास्त्री जी ने भूखा हर सोमवार किया। शास्त्री जी ने कहा अपमानजनक संधियों के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम भूखे रह करके अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे, लेकिन संधियों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम भूखे रह करके अपने परिवार को भूखे रखे, और कहा कि मंडे, पूरा भारत मंडे भूखा रहेगा। उसी समय से मंडे फास्ट का प्रचलन चला, और पूरे विश्व को दिखाया भी कि सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से डरा नहीं करते। सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से डरा नहीं करते, कौवे के कोसने से मृग शावक मरा नहीं करते। भारत की पहुंच कहां तक है शायद तुमको ये ज्ञात नहीं, दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी ये औकात नहीं। पूरे विश्व को दिखाया, और पूरे विश्व ने लोहा भी मान लिया। और आप उस देश के रहने वाले हैं, तो आपको भी लोहा मनवाना होगा। आप सौगंध लेंगे, और जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है, वो आप ही आज ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने लक्ष्य की पूर्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। कहा जाता है कि मंजिलों में उड़ान होती है, मंजिलों से कुछ नहीं होता, सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आपका हौसला ऐसा होना चाहिए कि आपके कदम, आपके लक्ष्य खुद आपके कदम आकर के चूमे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, आपने अपने क्रांतिकारी